खरगोन के सनावद में गणगौर माता को विदाई दी गई। इस दौरान नगर पालिका द्वारा श्रेष्ठ गणगौर रथों का सम्मान किया गया। खरगोन जिले के सनावद में निमाड़ का लोक पर्व गणगौर का बस स्टैंड पर आयोजन था, जिसमें नगर के सभी क्षेत्रों में माता के रथ पहुंचते माता मंदिर को खूबसूरत विद्युत सज्जा से सजाया गया था। वहीं नगर पालिका के पोस्ट पर अखिल भारतीय निमाड़ी लोक परिषद और नगर पालिका के तत्वाधान में खूबसूरत सजावट के रथों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही श्री कालका माता ग्रुप सद्भावना मंच और फ्रूट एसोसिएशन की तरफ से भी मंच लगाए गए। डीजे की धुन पर झालरिया गीत बज रहे थे। शाम 7 बजे हजारों की तादाद में महिला पुरुष गणगौर माता की विदाई करने हेतु बस स्टैंड पहुंचे। जगह जगह पानी के स्टॉल और सद्भावना मंच की तरफ से हलवा प्रसादी वितरित की गई। नगर पालिका के मंच से श्रेष्ठ सजावट वाले रथों को पुरस्कृत किया गया। निमाड़ के साहित्य कला और सांस्कृतिक संस्था अखिल निमाड़ लोक परिषद द्वारा इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ रनुबाई और धनेर राजा के रथों का सम्मान किया गया। लगभग 3 घंटे चले इस आयोजन में रथों के जवारों को गांधी प्रतिमा के पास खड़ी आयशर वाहन में विधि विधान से एकत्रित किया गया। जवारे जमा करने के पश्चात माता के रथों को नाचते हुए भक्तगण अपने घरों की ओर ले गए। डीजे ढोल ताशे के साथ युवाओं की टोली ढोल ताशा पर नाचती नजर आई। पुलिस प्रशासन भी पूरे आयोजन पर नजर रखे हुए था। एसडीपी विनोद दीक्षित, थाना प्रभारी एमआर रोमड़े, तहसीलदार शिवराम कनासी, नायब तहसीलदार प्रवीण चंगर भी आयोजन में मौजूद थे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने बताया कि माता के आगमन को लेकर बस स्टैंड पर व्यवस्था की गई थी। पूरी परिषद के पार्षदों ने मेहनत करके यह व्यवस्था जमाई है। सभी साथ हैं और सभी का सहयोग सराहनीय रहा। प्रतिपक्ष नेता गजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि गणगौर माता के पर्व पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब एक साथ हैं और माता के काम में सभी का सहयोग सराहनीय रहा। दिनेश शर्मा ने बताया कि आज गणगौर माता अपने पति धनेर राजा के साथ अपने मायके आई है। पहले तो सनावद नगर और आसपास के क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष हम जो भी माता बहनें गणगौर को अच्छे से सजाकर माता जी को श्रृंगार करके लाते हैं, उनका लोक संस्कृति के माध्यम से चयन करते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं नगर पालिका के माध्यम से। नगर पालिका के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। लाइटिंग की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है और सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। पूरी परिषद की ओर से समस्त आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है और निमाड़ का पावन पर्व गणगौर उत्साह से मनाया जाता है। सर्वप्रथम तो गणगौर माता की जय। सनावद नगर वासियों का ये पर्व गणगौर माता का हर्षोल्लास और सादगीपूर्ण हमेशा बनता रहता है। इसमें नगर पालिका का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और जो सर्वश्रेष्ठ अधिक अच्छे सुंदर रथ रहते हैं उन पर पारितोषिक वितरण किया जाता है नगर पालिका द्वारा। जो 9 दिवस है, इस 9 दिवस में शिव पार्वती का स्वरूप में रेणु माता और धनेर राजा को माना जाता है। धनेर राजा और रेणु माता वास्तव में मानस रूप में शिव पार्वती है। शिव पार्वती की ये जो सौराष्ट्र, वो सौराष्ट्र के साथ राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, इसमें एक राजा, धनेर राजा को एक राजा के रूप में और रेणुबाई को एक बेटी के रूप में जो यहाँ से पढ़नी गई या भेजी गई ससुराल, उसको आज आमंत्रित किया जाता है। वो उसका खूब दामाद के रूप में धनेर राजा का स्वागत किया जाता है और रेणुबाई को देवी के रूप में पूजा जाता है, बेटी के रूप में पूजा जाता है, बहू के रूप में पूजा जाता है। ये एक निमाड़ का एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। इसमें सभी समाज कई आस्थाओं का प्रश्न रहता है और नवरात्रि के क्षेत्र, नवरात्रि की जो दुर्गा की जो सेवा होना चाहिए और जो उनके योग और माया का जो स्वरूप होना चाहिए, दिव्य स्वरूप, उसको प्रकट किया जाता है समाज के द्वारा। निमाड़ में, क्योंकि निमाड़ में इसको इसलिए ज़्यादा मनाया जाता है क्योंकि सीमांचल से लगा हुआ और गुजरात का भाग है, साथ में राजस्थान का भाग है। राजस्थान की लोक गाथा मालवा से होते हुए निमाड़ में आई और गुजरात का सौराष्ट्र से ये लोक गाथा होकर निमाड़ में आई और निमाड़ ने इसको स्वीकार किया क्योंकि यहाँ बहन बेटियों का जो महत्व है एक देवी के समान है, एक पूज्य माँ के समान है। इस भाव में सब इसको पूजते हैं। इसलिए एक माँ रेणुबाई के रूप में अपनी बेटी को उन्होंने आमंत्रित किया है और निमाड़ में इस भव्य कार्यक्रम को आदिकाल से बहुत भव्य तरीके से। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।